हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस। निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं। निफ्टी में हमने लास्ट वीक देखा था, यहाँ पर 1 2 3 4 5 वीकली कैंडल्स यहाँ पर रेड कैंडल ऑलरेडी बन रहे थे। तो हमने प्लान किया था, ये लास्ट वीक था निफ्टी का, ये बहुत अपसाइड मूव करने के लिए कोशिश किया, अराउंड 19,570 580 तक जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन अल्टीमेटली आकर नीचे वीकनेस दिखाकर क्लोज़ किया था। हमने प्लान किया था अगर फ्लैट ओपन होकर 19,220 का जो लेवल है 220 230 का, इसको ब्रेक डाउन करता है तो हम नीचे के साइड का ट्रेड प्लान करेंगे और ये 19,000 के लेवल तक भी डाउन साइड मूव कर सकता है। लेकिन ये वीकली कैंडल अगर देखेंगे, ये बस लास्ट वीक लो को टच किया और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन के अभी 19,435 का क्लोजिंग है। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड था एटलीस्ट 3 to 4 ग्रेड कैंडल के बाद आप एक ग्रीन कैंडल कोई भी टाइम फ्रेम पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो और वीकली टाइम फ्रेम पे तो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा आपको ऐसे। सो अभी हम क्या प्लान कर सकते हैं, अभी जैसे कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज किए, इमीडिएटली हम सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे इस वीक। ये फ्लैट ओपन होकर या फिर थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी खुलता है मंडे के दिन, हम एक 19,600 के आसपास तक का एक फर्स्ट अपसाइड मोमेंटम के लिए ट्रेड करेंगे पहले 1-2 दिन तक का। उसके बाद देखेंगे कैसे यहाँ पे सस्टेन करता है, क्योंकि यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ये 4 वीक का यहाँ पे रेड कैंडल बना देखिए, और इसके बाद ये फ्लैग पैटर्न जैसे बना है और ये ग्रीन कैंडल का बाउंस बैक जो मिला है हमें, ये कंटिन्यूएशन में अगर ब्रेकआउट करता है इस लेवल का, ये वाले लेवल का, तो यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम अपसाइड दिखा सकता है बुलिश साइड के लिए। तो हम अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे और देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर जाकर के कैसा यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर अगर लेवल हम मार्क करेंगे डेली टाइम फ्रेम पर, कौन से लेवल के बाद हम ज़्यादा बुलिश होंगे, यहाँ पे ये एक लेवल हमारा यहाँ पर बनकर आता है जो कि 19,580 का, यहाँ तक का टारगेट हमें एटलीस्ट दिख रहा है अभी के लिए, जो कि ये जो करंट फ्राइडे का जो डेली कैंडल है इसके ऊपर का ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो 19,580 से लेकर 19,600 तक का ये हमारा टारगेट बन के आता है फर्स्ट 2-3 दिन के अंदर इन दिस वीक। तो मंडे ट्यूसडे कैसे अगर बुलिश साइड में ट्रेड करता है निफ्टी, तो हमें पॉजिटिव साइड का मोमेंटम कंटिन्यूएशन में दिख सकता है अप टू 19,580 19,600 2030 तक का भी जा सकता है। यहाँ पर एक स्विंग हमें देखने के लिए मिल रहा है। सो मैं इस वीडियो को अपने सिस्टम से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एडिट नहीं कर सकता। कुछ अगर ऐसे मिस्टेक होता है तो आप उसको इग्नोर कीजिए। मैं करंटली अभी ट्रैवल कर रहा हूँ और इसलिए मैं वीडियो को एडिट करके अपलोड नहीं कर पाऊँगा। सो कंटिन्यू करते हैं। सो निफ्टी का ये प्लान रहेगा, डेली चार्ट के हिसाब से ये बुलिश दिख रहा है और निफ्टी अगर कहीं हमें इस लेवल के आसपास, जो कि लेवल आपको बताऊं 19,300 के नीचे कहीं जब तक नहीं आता, ये बुलिश कैंडल का एटलीस्ट 50-60% एनगल्फ नहीं होता सेलिंग साइड में, तो हमें डाउन साइड का प्लान नहीं करना है, क्योंकि 19,300 का या फिर 250-300 का एरिया जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश जैसे बिहेव कर रहा है। यहाँ पर जो एरिया है ये देखिए, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर ये वाला एरिया 19,260 से लेकर 19,220 अराउंड, ये 40 to 50 पॉइंट्स का ये एरिया हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसे काम कर रहा है। जब भी यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया, ये बाउंस बैक लिया, दोबारा आया, यहाँ पर बाउंस किया, अपसाइड मूव किया, थर्ड टाइम आया, ये फोर्थ टाइम भी आके बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कर लिया, फोर्थ टाइम में भी इसको ब्रेक नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इसको सपोर्ट ले रहे हैं। और ये अगर कंटिन्यूशन में जाता है तो इस लेवल को ब्रेकआउट करके एक हमें अपसाइड का नेक्स्ट मूव नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए देखने के लिए मिल सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे जाकर देखते हैं एग्जैक्टली कहाँ पर हम मंडे के दिन प्लान कर सकते हैं फ्लैट पॉजिटिव या फिर नेगेटिव ओपनिंग के केस में। अब देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत अच्छे लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है निफ्टी। यहाँ पर थोड़ा सा हम इस लेवल को नीचे लाएंगे तो 19,450 का एग्जैक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, जो कि पहले भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था ऑन दिस स्विंग और इसको ये रेजिस्टेंस लेते हुए यहाँ पर क्लोज़ किया है। तो अभी अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट एज इन 19,400 से लेकर 450 के बीच में कहीं भी ओपन होके ये लास्ट हाई को अपने ब्रेकआउट करता है 19,460 को, तो हम अपसाइड में ट्रेड कर सकते हैं प्लान निफ्टी में। और यहाँ पर हमारा जो है टारगेट बन के आएगा, पहले तो हमारा टारगेट 19,500 का आएगा, जो कि ये कैंडल का लो है और 24 अगस्त जो थर्सडे का दिन था वहाँ उसका लो है। और दूसरा टारगेट हमारा 19,580 तक का, उसी दिन का हाई तक का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल का लो और ये इस दिन का हाई, ये दो टारगेट के लिए हम प्लान करेंगे। 19,500 ग्राउंड लेवल भी है और यहाँ पर से 50 पॉइंट का ऊपर का टारगेट, और उसके बाद और 80 to 90 पॉइंट्स का टारगेट हम अपसाइड में प्लान करेंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल गया, बहुत बड़ा है जिन, जब तक ये 19,300 के आसपास गैप डाउन नहीं खुलता, एटलीस्ट 120-130 पॉइंट के आसपास गैप डाउन नहीं खुलता, हम सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे। इस बीच में थोड़ा सा अगेन वोलाटाइल टू साइडवेज मार्केट रह सकता है।
ये देखिए यहाँ पर जो लेवल है, यहाँ पर मान लीजिए मार्केट यहीं कहीं खुलता है इस लेवल के नीचे, तो इस एरिया में थोड़ा सा साइड टू वोलेटिलिटी मार्केट आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर से आपको सपोर्ट मिल सकता है, जब अगर गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मिलेगा। तो 1-2 दिन इसके बीच में साइडवेज या वोलेटाइल रहने के बाद ही मार्केट डिसाइड होगा कहाँ पर जाएगा। इसके नीचे आएगा तो सेल करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर फिर जाएगा तो हम बाय के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन फ्लैट ओपन हुआ तो पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे, या फिर गैप अप भी ओपन होता है तो इसके रीटेस्ट के बाद हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं, और बहुत बड़े गैप डाउन के केस में ही इसके नीचे हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। ये लेवल की 19,320 के आसपास, या फिर यहीं कहीं इस लेवल के जितने करीब खुलता है 19,320 के आसपास, तो हम इसके नीचे हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा निफ्टी में प्लान। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट से पहले स्टार्ट करते हैं हम, उसके बाद डेली और 15 मिनट का चार्ट देखेंगे। ये देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, वीकली चार्ट में अगर देखेंगे तो लास्ट वीक एक वोलाटिलिटी का कैंडल बना है। यहाँ पर देखिए काफ़ी वोलाटाइल था, यह कैंडल ऊपर जितना जाने के लिए कोशिश किया, नीचे भी उतना है, और कहीं ना कहीं ये बहुत छोटे बॉडी के साथ क्लोज किया। ऊपर का वीक और नीचे का वीक देखें तो ये आपको वोलाटिलिटी यहाँ पर पता चल रहा होगा। यहाँ पर भी देखिए लास्ट 4 वीक के कैंडल के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना। हमने लास्ट वीक प्लान किया था इस लो को ब्रेक करेगा, 43,820 830 के आसपास ब्रेकडाउन मिलेगा तो यहाँ पर हम सेलिंग साइड का प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा प्राइस एक्शन जो दिख रहा था, यहाँ पर ऐसे फॉल हुआ, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना, वहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर था, तो ये कंटिन्यूएशन के लिए हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पर ये फॉल के बाद यहाँ पर ये कैंडल एक बहुत कंफ्यूजिंग कैंडल बन गया। अभी इस हाई को ब्रेकआउट करेगा तो हम बाय करेंगे, जो कि इस लेवल के ऊपर रहेगा। हमारा लास्ट करंट हाई का कितना है, 44,780 के आसपास हाई लगा है, तो 15 मिनट के चार्ट पे जाकर देखेंगे एग्जैक्टली कहाँ पर बाय कर सकते हैं। लेकिन ये 45,000 के ऊपर जब तक नहीं निकलता हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं मिलेगा, और यहाँ पर 44,000 के नीचे जब तक नहीं आता यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाउन साइड मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो ये बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिख रहा है। निफ्टी के हिसाब से निफ्टी जितना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है, बैंक निफ्टी का कैंडल देखते उतना कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रहा कि किस साइड हम ट्रेड कर सकते हैं। डेली चार्ट में अगर देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस इमीडिएटली दिख रहा है 44,700 का। उसके बाद ये 45,000 एग्जैक्टली जो यहाँ पर लास्ट वीक का यहाँ पर हाई बना था, उससे पहले वाला वीक का यहाँ पर एक हम प्लान किए थे कि ये डेली कैंडल के हिसाब से यहाँ पर ये अपसाइड मोमेंटम किया, फिर यहाँ पर नीचे आया और इस हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, हमने प्लान किया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये डब्ल्यू पैटर्न बनने के लिए कोशिश हुआ था, यहाँ तक गया, लेकिन मार्केट फिर से यहाँ से फॉल दिखाकर नीचे आ गया। तो हमारा जो प्लान रहेगा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये लेवल को तो बहुत अच्छा रिस्पेक्ट कर लिया है बैंक निफ्टी अभी 43,900 को। इसका ब्रेकडाउन तो हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके ब्रेकडाउन के बाद ही हम इस लेवल का प्लान कर सकते थे। तो 44,000 एंड 44,100 ये लेवल्स जब तक नहीं आते बैंक निफ्टी में सेलिंग का हम व्यू प्लान नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट 44,100 के आसपास हमें डेली में एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलेगा, तब हम आगे के सेशन के लिए सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी कैंडल देख करके हम फ्लैट या छोटा मोटा गैप अप अगर खुलता है तो यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान करेंगे। तो 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये प्राइस एक्शन जो बन रहा है यहाँ पर देखिए, ये ऊपर गया नीचे गया, फिर ऐसे ये कहीं ना कहीं डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम पैटर्न जैसे कुछ बनाने की कोशिश ही कर रहा है। तो 15 मिनट के चार्ट पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर मैं एग्जैक्टली ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और फ्राइडे को एक्चुअली क्या हुआ था, फ्राइडे को मैंने एक सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया था। ये इतना बड़ा मोमेंटम मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर ये जो एरिया है अपना 43,800 से लेके 44,100, इस एरिया में बहुत टाइम यहाँ पे साइडवेज मार्केट हो चुका था लास्ट 2-3 दिन से। यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड आया। तो ये जो 945 का कैंडल बना लास्ट अपना जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के नीचे आकर ये क्लोज़ किया, तो यहाँ पर मैंने भी सेल किया था। तो ये रिवर्सल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद मैंने यहाँ पर कोई बाय साइड का ट्रेड प्लान नहीं किया था, क्योंकि ये प्रीवियस मोमेंटम को देखते हुए यहाँ पर देखिए यहाँ से इतना नीचे सेलिंग आया, यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहा, उसके बाद मार्केट यहाँ पे हॉल्ट करके नीचे फॉल का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये बहुत अच्छा यहाँ पे बाउंस बैक लेकर के बहुत अच्छा सरप्राइज़ यहाँ पे दिया है। सो कोई बात नहीं, हम आगे के सेशंस के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमने जैसे प्लान किया, अब जैसे हम अभी बाई के लिए देख रहे हैं, मार्केट यहाँ कहीं हमें बाई साइड का ट्रेड दे करके फॉल हो जाता है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। और क्योंकि वैसे भी ट्रेडिंग जैसे प्रोबेबिलिटी आपको 10 में से 5 या 6 बार आप सही हो गए या फिर 7 बार सही हो गए, लेकिन 3-4 बार आपको स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा, भले ही आपके प्लान के हिसाब से मार्केट चले या ना चले। तो अभी क्या हो सकता है, जैसे निफ्टी हम एक लेवल एरिया हमने प्लान किया कि इस केस में हम बाय करेंगे, तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर इस एरिया में ओपनिंग होता है 44,350 से लेके
500 इसके अंदर कहीं भी ओपन होता है, ये 100-150 पॉइंट के यहाँ पर रेंज बना है, तो हम 44,550 के ऊपर बाय करेंगे और हमारा टारगेट 44,700 से लेकर 750 तक का यहाँ पर बन जाएगा। तो ये 200 पॉइंट का टारगेट अभी के लिए दिख रहा है और इमीडिएटली हम ज़्यादा टारगेट प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो टारगेट है यहाँ पर ये 44,900 तक का हमें टारगेट दे सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये वाला स्विंग है, इसको ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ तक ये बैंक निफ्टी जा सकता है, जो कि ये फ्लैट इसी रेंज में ओपन होता है तभी जाके, क्योंकि छोटा मोटा गैप अगर खुलता है इसके बाद हम रिटेस्ट का प्लान करेंगे या फिर इसको कंसोलिडेट करके 44,720-730 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ पर 900 तक का टारगेट प्लान करेंगे। और इसमें भी सिमिलरली एक वोलेटिलिटी जोन रहेगा, क्योंकि 44,300 से लेके 44,150-200 इस बीच में कहीं भी ओपन होता है, तो यहाँ पर ई एरिया में हमारा साइडवेज टू वोलेटाइल मार्केट हमारा हो सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि जब तक इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता, जैसे कि निफ्टी का एक सिमिलर लेवल हमने देखा 44,100, 44,050 इस लेवल जब तक नहीं आता ये लेवल को ब्रेक डाउन करते हुए, तो यहाँ पर हम सेलिंग का व्यू प्लान नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम सेलिंग का प्लान करेंगे और ये लेवल्स को मोस्टली ये ब्रेक डाउन कर देगा, क्योंकि यहाँ पर ये 44,000 या फिर 43,800, 900 एरिया को बहुत बार यहाँ पर टेस्ट कर चुका है। सो यही हमारा प्लान रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।